हेलो दोस्तों। आज हम ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपको डायरेक्ट पेपर में छपने वाला हो। क्वेश्चन बहुत कम है तो आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आज सोल्व होगा सारा का सारा वीवीआई होगा। तो क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा और बहुत ही आसानी ट्रिक से समझाने वाले हैं आप सभी को, क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। पहले हम कुछ मैथ के क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम कुछ रीजनिंग भी रखे हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से शुरू होता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन बनाने का तो बहुत तरीका होता है, लेकिन क्वेश्चन कम टाइम में कैसे बनाया जाता है ये ज़रूरी होता है। ठीक, तो क्वेश्चन आगे हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में करता है। तो दोनों उसी कार्य को एक साथ करे, मतलब ए अकेला कोई काम करता है तो 6 दिन में करता है, और बी वही काम को करता है तो 8 दिन में करता है। तो क्वेश्चन बोलता है कि दोनों का साथ में काम करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए ट्रिक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब भी ए का दिया हुआ है कितना दिख रहा है ना, ए का कितना दिया हुआ है, तो ए का दिया हुआ हमारा 6, बी का कितना दिया हुआ है, तो बी का हमारा दिया कितना 8। ये दोनों काम करता है, ए 6 दिन में और बी 8 दिन में करता है। तो बहुत तरीका बनाना होता है। पहला तो आप इसको एलसीएम निकाल सकते हो, लेकिन आप ऐसा दिया रहे तो आपके एलसीएम निकालने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट आपको ये दोनों का गुना करना है। तो 8 और 6 गुना कीजिए कितना होगा, 8 और 6 का गुना कीजिए कितना होगा, तो 8 6 होता है हमारा 48। यहाँ तक ठीक, 8 6 कितना हो गया 48। और इसी दोनों को जोड़ दीजिए, इसी दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 6 कितना होता है, तो बोलिएगा 14। ठीक, आंसर आ गया। अब इसको काट लीजिएगा, 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 24/7, 24/7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 21, 21 3 24। कितना आंसर दिखा, देखो 3.3/7 इसका आंसर हो जाएगा बाबू। कितना कम टाइम में आता है आंसर। ठीक, तो एग्जाम कंपटीशन में ये थोड़ी आपको सॉल्व प्रक्रिया लिखेगा कैसे बनाया जाता है, वो तो आपको आंसर मिलाना है ना, कि जितना कम टाइम में आंसर मिल जाए हमको उससे कम है। ठीक, तो क्वेश्चन देख लिए, आंसर भी देख लिए, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अब दूसरे क्वेश्चन समझते हैं, ये भी टाइम एंड वर्क का है। ए और बी एक कार्य क्रमशः 8 दिन 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो यदि वे 3 दिन तक इस कार्य को एक साथ करते हैं और कार्य का कितना भाग बचा हुआ है, यानी कि दोनों इस कार्य को 3 दिन तक साथ किए, उसके बाद काम छोड़ देता है या कुछ भी करता भी नहीं है दोनों मिलकर। ठीक है, तो अगर 3 दिन तक काम किए तो कितना भाग बचा हुआ है, इसमें भाग पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, भाग दिखा, देखो क्या पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है, कितना भाग बचा हुआ है, कितना भाग बचा हुआ है। तो इसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आप पहले नियम अपनाओगे क्या, एलसीएम वाला क्या, तो ए कोई काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को क्या 16 दिन में कर लेता है। यहाँ तक ठीक है ना। अब पहला नियम तो आप जानते ही हो कि एलसीएम निकालना है। ठीक, इसका एलसीएम निकालोगे कितना होगा 16। अब 8 दूनी 16 और 16 से एक बार लग गया, यानी कि ए और बी उस काम को अगर करे तो वो 3 दिन में पूरा कर लेगा। ए और बी अगर वो तो इस काम को साथ में करे तो वो 16 काम को 3 दिन में पूरा कर लेगा। दोनों मिलकर काम करे तो वो 3 दिन में पूरा कर लेगा। तो बोलता है 3 दिन तक साथ कार्य किया, 3 दिन तक वो एक साथ कार्य किया, तो तीनों दिन तक वो किया कितना, 3 दिन तक वो दोनों किया कितना, बोलेगा 3 काम। अगर 3 में इसको 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे, गुना कर दोगे, यानी कि 9 काम वो 3 दिन तक साथ में किया होगा। 9 काम वो 3 दिन तक साथ में किया होगा, यानी कि 16 में आप 9 घटा लो तो कितना हो जाएगा, ये 16 में आप 9 घटा लोगे तो ये हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7, यानी कि 16 में 9 घटा लिए, 7 काम वो बच गया, 7 काम बच गया कितना में 16 में। ये क्या बचा, ये भाग बच गया, क्या बच गया, इतना भाग बच गया, 7/16 भाग हमारा बच गया है। समझ रहे हो, ये हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाग ही पूछ रहा था, इसमें हमको भाग ही पूछ रहा था ना। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दर्शन होता होगा, आप एग्जाम दिए होंगे तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलता होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में आप टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है, अगर आप सीखे हो, इसका नॉलेज जानते हो, ट्रिक जानते हो, तो आप आसानी से बना लोगे इसको। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका मान दिया हुआ है कितना, ठीक है 135 का आप गुना कीजिएगा डबल बार, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका दिया हुआ है मान। ठीक, इसका स्क्वायर ये दिया हुआ है। अब इसका सिर्फ मान धर के आपको सिर्फ जोड़ देना है, सिर्फ जोड़ के इसका मान प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इसका मान कितना दिया हुआ है 135, ये सेम दिया हुआ है ना सेम, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो 135, प्लस का चिन्ह है, प्लस देना है यहाँ तक। ठीक, अब यहाँ क्या करना है, 182.25 लिखा हुआ है। ठीक है, 182.25 लिखा हुआ है। ठीक, अब दशमलव में क्या होता है, कितना लोग गलत लिखे चले आते हैं। इसमें क्या करना है, देखिए स्क्वायर जब भी रहे, स्क्वायर किससे का होता है, स्क्वायर कितना होता है, पावर 2 का होता है ना, पावर 2 ही रहता है ना ऊपर में, क्यू कहेगा कितना होगा 3 होगा। ठीक है, लेकिन क्या है ये स्क्वायर है, कितना है स्क्वायर, कितना है ये 2 है ना, 2 है। तो ऐसा क्या करना है, 2 है
तो कितने अंक के बाद डिजिट, कितने डिजिट के बाद स्क्वायर है, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप बोलिएगा 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, 2 डिजिट के बाद यहाँ लिखते हैं 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद है 2 लिख दिए। स्क्वायर है ना, स्क्वायर है क्योंकि रूट है, रूट का मान कितना 1/2 मतलब स्क्वायर, तो 2 है स्क्वायर, तो आप 2 से इसको भागा दे दीजिए, कितना गया 1, कितना गया 1, ये 1 आप डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए पहले 135। अब ये 1 के बाद आप यहाँ पॉइंट दे दीजिए, ठीक, 1 के बाद आप वहाँ पॉइंट दे दीजिए, आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इसका पूरा मान कितना होता है 135, पहले आप इसको प्लस लिख दीजिए क्योंकि प्लस है, तब यहाँ आप 135 लिख लो। ठीक, अब पता लगाना है कि पॉइंट कितने बाद हमको देना है, पॉइंट कितने अंक के बाद देना है, इसमें कितने अंक के बाद है 1 2 3 4 अंक के बाद इसमें पॉइंट है ना, तो हम क्या करेंगे, कितने अंक के बाद पॉइंट है 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो 4 हम ऊपर लिख लेते हैं, 4 हम ऊपर लिख लेते हैं, है क्या ये स्क्वायर के अंदर है क्या ये स्क्वायर के अंदर है, अगर क्यूब के अंदर रहता तो 3 से भागा देते हैं, ध्यान दीजिए, ये नहीं कि आप 2 में भागा देते चले जाएगा, नहीं, स्क्वायर है ना, क्योंकि ये रूट है ना, रूट का मान होता है 1/2 और ये स्क्वायर ही होता है, क्योंकि स्क्वायर 135 गुना 135 कीजिएगा तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा, आप कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, तो आप इसको 2 से भागा दिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 में कट गया 2, तब इसमें क्या करना है 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट देना है, देखिए 1 2 डिजिट के बाद आपको यहाँ पॉइंट देना है। ठीक, प्लस के चिन्ह है ना, प्लस दे दीजिएगा, फिर इतना मान कितना दिया 135, पहले 135 आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद आपका पॉइंट है, 6 डिजिट के बाद आपका पॉइंट है, तो आप क्या कीजिएगा 6 लिखिएगा, 2 से भागा दीजिएगा क्योंकि यह स्क्वायर है, 2 तिया 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 डिजिट के बाद हमको पॉइंट देना है। अब जो देना है रूट के बाहर निकलेगा, तो 3 डिजिट के बाद हमको पॉइंट देना है, 1 2 3, यानी कि पॉइंट आपका यहाँ पड़ेगा, पॉइंट आपका यहाँ पड़ेगा। अब आपको इसको जोड़ना है, कितने लोग को पॉइंट वाला में दशमलव वाला में जोड़ने में दिक्कत होता है, ठीक है, जोड़ने में आपको दिक्कत होता है। ठीक, तो पहले किसको पकड़ना है, पहले आपको पकड़ना है जिसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है, पहले किसको पकड़ना है जिसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा वही होता है, किसमें है जिसमें पॉइंट नहीं लगा रहता है, तो जिसमें पॉइंट नहीं लगा, बच्चा जैसा पढ़िए, बच्चा जैसा, ठीक है, बच्चा जैसे पढ़ता है ना जो बेटा उसे पढ़िए, क्यों, तो पहले जिसमें पॉइंट नहीं लगा उसमें लिखना है, क्या पहले किसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है, 135 में पॉइंट नहीं लगा हुआ है, जिसको लिख लिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि इधर कोई भी डिजिट लिखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, इसमें इससे इधर बाद कोई भी डिजिट लिखिए, कोई भी कुछ भी लिखिए, इधर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। ठीक है, तो इधर हम एक 0 लिख लेते हैं, ठीक है, 0 लिख लेते हैं खूबसूरत दिखने के लिए, ठीक है, खूबसूरत दिखने के लिए लिख लेते हैं। उसके बाद हम बारी बारी सबको लिखेंगे, इसको लिख लिया, अब इसको लिखते हैं, तो देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है, तो इस पॉइंट के सामने पॉइंट पहले लिख लो। अब इस पॉइंट की इधर क्या है 13 लिख लो, इस पॉइंट की इधर क्या है 5, इधर 5 लिख लो, दिख रहा है ना आपको। ठीक, अब अगला चलेंगे, अब क्या है 1.35 लिखा हुआ है ना, 1 लिख लो, पहले पॉइंट लिख लो, पॉइंट लिख लिया, पॉइंट की इस साइड क्या है 1, आप 1 लिख लो, पॉइंट की साइड क्या है 3 है और 5 है ना। अब दूसरा क्या है 0.135, 0.135, तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिख लो, पॉइंट के सामने पॉइंट लिख लो और 1 लिख लो, 3 लिख लो और 5 लिख लो। अब आँख मूंद के इसको जोड़ लो, नहीं दिखा ना, देखो दिखा दिखा, ठीक है। अब आप इसको जोड़ लो, ये तो बच्चा जोड़ते होंगे ना, इसे डायरेक्ट जोड़ करके जोड़ लेते हो, यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं ना। अब आपको इसको क्या करना है जोड़ लेना है, देखो 5 के ऊपर कुछ है, 5 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है, सिमटा जोड़ना है ना, 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 5 लिखेंगे, इस 5 के ऊपर कुछ नहीं है लेकिन 3 है, 3 के ऊपर क्या है 5, 5 3 कितना होता है 8, इसके ऊपर क्या है 5 है 3 है 1 है, 5 3 8 1, ये 9, उसके बाद 5 3 8 1, ये 9, ये पॉइंट है तो आप पॉइंट भी दीजिएगा, 3 1 4 1 1, यानी ये पूरा कितना हो जाएगा 1 4 9.985, इसका आंसर चलाएगा। ये हम आपको समझाएं इसलिए टाइम इसमें ज़्यादा लगा, आप इसको घर में बहुत आसान तरीका से बना सकते हो, क्योंकि आपको समझाने के लिए हमें आपको पूरे क्या डिटेल्स में बताना पड़ता है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप इसे सीख जाओगे तो आप बहुत कम टाइम में इसे बना पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब इस प्रकार क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये MTS में पूछा हुआ सवाल है। ठीक, अब इसको हम समझते हैं, क्या बनाएंगे इसको। आप वीडियो को पॉज करके इसे बना सकते हो, क्योंकि आपके लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हो तो हल करने पड़ रहा है ना। देखिए 25 का जिसका परिवर्ग निकलता है उसको आप तोड़ लो, इसका पर निकल गया कितना 25, इसका आ गया कितना 25 का कितना 25 का बट कितना होगा रूट 25 में अंदर बाहर कितना आएगा 5, तो ये आपका कट जाएगा खत्म, क्योंकि ये अंदर है ना, बाहर आ जाएगा कितना, यानी कि कितना लिखा हुआ है 5 5, इसका मान कितना 1/2, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना बच गया 1 5 बच गया, ये खत्म हो गया, बचा 5। अब ये 5 11 में जुट जाएगा, 5 ये 11 में जुट जाएगा, ये जाएगा कितना √16, ये पूरा कितना हो जाएगा √16। अब ये √16 बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ये 4 अब 21 में जुटेगा ना, ये 4 ये भी मान खत्म हो गया, 4 निकल गया इससे। अब ये 4 कितना जुटेगा 21 में जुटेगा, यानी ये 21 में जुट जाएगा रूट करके, ये कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, ये भी √25, फिर √25 को बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, देखो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा,
कुछ लगा समय, कुछ भी समय नहीं लगेगा दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को अच्छा समझते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आगे भी ऐसे ही तरीके से, ऐसे आसानी तरीके से आप सभी को बताया जाएगा। अभी आपको सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है और अगले कुछ दिन के बाद आपको चैप्टर बाय चैप्टर सभी विषय में बारे में आपको बताया जाएगा, वो भी पूरे बेसिक तरीके से। आप लोग अपने चैनल को अपने मान के इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्त को भी पढ़ा सको और खुद भी पढ़ सको। ठीक है, तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्या है पता चलेगा ना। ये बाहर में क्या है, घन है, क्या है, क्यूब है, क्या है ये, क्यूब है। आपको इसको कुछ नहीं देखना है, क्या करना है, इसको आपको कुछ नहीं देखना है कि कुछ भी है। आप कभी वो सीखे हो, वो क्या कहता है उसको, फ्रैक्शन वाला जोड़, फ्रैक्शन वाला घटाव सीखे हो, सीखे हो जी हाँ, सीखे होंगे। तो बस आप इतना ही मानना है, बस इसको कुछ नहीं मानना है, कुछ है, बस इतना समझना है। ठीक है, अब आपका इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो 216 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, पीछे में 1 है, तो 216 इसका एलसीएम हो जाएगा, 216 इसका एलसीएम हो जाएगा। 216 में 1 से क्या किए, भागा दिए, लगा नहीं लगा, तो 216 में 1 से गुना कर देंगे तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं ना, तो 216 ही हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब ये माइनस लगा देंगे, 216 में 216 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 91 से गुना करेंगे तो 91 ही रहेगा। अभी 216 में 91 घटाएंगे, 216 में हम 91 घटाएंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 12 25, 125 हो जाएगा ना, 125 हो जाएगा। अभी नीचे कितना बचा, नीचे कितना बचा, 216, नीचे कितना बचा, 216। ठीक है, इसका प्रक्रिया हमारा खत्म हो गया, इसका प्रक्रिया हमारा खत्म हो गया। कितने लोग का पास आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, देखते के साथ, क्यों, क्योंकि अब इसमें आप घन लगा लो, इसमें आप घन लगा लो। इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 25 25 से 125। इसको लिख सकते हो 6 गुना 6 गुना 6, 6 36 36 से 216। ठीक है, क्यूब में क्या होता है कि आपको 3 का जोड़ा लगाना पड़ता है। क्यूब में क्या होता है, आपको 3 का जोड़ा लगाना पड़ता है। स्क्वायर में क्या होता था कि 2 का जोड़ा लगाना पड़ता था। क्यूब में क्या होता है, आपको 3 का फोड़ा लगाना, 3 का जोड़ा लगाना होता है। जब 4 लिखा रहेगा यहाँ पे, यहाँ 4 लिखा रहेगा तो 4 का जोड़ा लगाना पड़ता है। 5 लिखा रहेगा तो 5 का जोड़ा लगाना पड़ेगा, लेकिन लिखा क्या है, 3 लिखा हुआ है, तो आपको 3 का जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो 3 जोड़ा लगाएंगे, ये पूरे, ये 3 जोड़ा पूरे लग जाएगा। कितना उतर जाएगा, ये 5, कितना उतर जाएगा, ये 5 उतर जाएगा ना, ये 5 उतर जाएगा। नीचे में भी जोड़ा लगाएंगे, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, यानी कि तीनों एक ही जैसा है। तो जोड़ा में क्या होता है, तीनों एक ही लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। दिक्कत नहीं, अब इसको निकालना सीखेंगे। ठीक है, अभी जस्ट पीछे हम सीखे थे क्या, पॉइंट के पहले जब रूट था तब इसमें क्या था, 2 छुपा था, लेकिन इसमें क्या छुपा है, 3 छिपा हुआ है। तब क्या करना है, जब भी पॉइंट दिया रहेगा उसमें आपको 3 से भागा दे देना है, उसके बाद पॉइंट निकाल लेना है। आपको इतना तो पता है ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है। तो 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64, यानी कि 4 4 4, 3 बार 4 आएगा तब 64 लिखा जाएगा, यानी कि 4 का ये क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। 4 तो पता चल गया हमको, 4 तो पता हमको चल गया कि ये 4 का क्यूब है। बाकी पता नहीं लगाना है कि पॉइंट कितने बार, पहले क्या पता लगाना है कि 4 तो ये होगा, 4 तो ये होगा। अब पता लगाना कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद हम देंगे, पॉइंट हम कितने डिजिट के बाद देंगे। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद हमको, 6 डिजिट के बाद इसमें पड़ा हुआ है पॉइंट। तो यहाँ कब देंगे, तो अब देखो पहले स्क्वायर था तो 2 से भगा देते थे, अब क्यूब है तो 3 से भगा देंगे। तो 6 है ना, 6 है तो 3 से भागा देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 2 डिजिट के बाद हमको पॉइंट देना है। रूट के बाहर आएगा तो 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना है। तो 1 डिजिट ये हो गया, और 1 डिजिट बनाने के लिए आप 0 लगा सकते हो, क्योंकि संख्या के आगे 0 लिख देने से संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ता है। तो 1 2, ये 2 डिजिट हो गया। अब आप यहाँ इसको 0 दे सकते हो, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ गया। ये क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन अनुपात का क्वेश्चन है, आप सबके लिए बहुत ही वीवीआई टॉपिक है अनुपात। इसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िएगा तो और बहुत मज़ा पढ़ने में आएगा, बट अभी एक ही क्वेश्चन लिए हैं, आप इसको पहले समझ लीजिए। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है कि 3a = 5b = 7, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा और b अनुपात c का मान क्या होगा। यानी a b c का मान पूछा है और b c का मान पूछा है, तो क्या करना है आपको, कैसे नहीं करना है आपको। ठीक है, हमको अगर a का मान पता ना है, हमको अगर a का मान पता लगाना है तो आप a को झाँप लो, तो आप बोलोगे a का पता कैसे चलेगा, पता चलेगा। ए का मान पता लगाना है तो आप पहले ऊपर लिख लो ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन ही है, ये हमारा क्वेश्चन ही पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो एक मान पता लगाना है तो क्या आपको झाँप लो, क्या क्या आपको दिख रहा है, इतना में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो 5b दिख रहा है बराबर 7c दिख रहा है सर, 5b दिख रहा है बराबर 7c दिख रहा है। ठीक है, तो आपको डिजिट को देखना है, इसको नहीं देखना है। ठीक है, डिजिट को देखना है। तो 5 और 7 दिख रहा है, तो 7 5 दिख रहा है, उसको गुना कर लो, 7 5 35, यानी जिसको झाँपे हो उसका मान कितना है 35 है। तो ए के सामने आप 35 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ अनुपात अनुपात, आप किसका मान पता लगाना है, बी का, तो बी को आप झाँप लो,
बी का आप झाँप लो। अब क्या क्या दिख रहा है तो बोलोगे 3 दिख रहा, 7 दिख रहा। क्या क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा और 7 दिख रहा। ठीक है, 3 और 7 दिख रहा। तो 3 7 का गुना कर लो, 37 या 21, जो जहाँ पे हो वहाँ लिख दो, 21 लिख लिया। ठीक है, लिख लिया ना। अब पता लगाना है सी का मान, तो सी का मान पता लगाना है, सी को झाँप लो। क्या क्या दिख रहा है? 5 और 3 दिख रहा है। 5 तिया तो बोलोगे 5 तिया 15, जिसको जहाँ पे हो उसके सामने लिख लो, ये 15 लिख लिया। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान आ गया हमारा 35:21:5। 35:21:5 करता है, काट लो। लेकिन ये ठीक है, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 से आप ये कितना कटेगा और 7 से आप ये दोनों कटेगा। कटेगा अनुपात तब जब पूरे कटेगा। कटेगा कब? जब पूरे कटेगा। बीच में कटे कोई दो तो ऐसा नहीं कि 2 कटता उसको काट लो, 1 कटे उसको काट लो, ऐसा नहीं। कटे तब तीनों काटो, ना कटे तो किसी को मत काटो, तीनों को काटना अनिवार्य है। ठीक है, तो ए बी सी का मान पता चल गया 35:21:15। अब क्या पूछ रहा था आपको? बी और सी का अनुपात, बी अनुपात सी। बी का मान कितना है इसमें? 21 है, 21 लिख लो। उसके बाद सी का मान कितना है? 15। ठीक है, इसमें आपको काटना है क्योंकि बी सी पूछ रहा है ना, तो ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा कितना? 3 7 3 से कटेगा 3 5 यानी कि 7:5 आपका आंसर हो जाएगा। बी सी का मान 7:5 और ए बी सी का मान पूछा हो तो 35:21:15 लिख सकते हो। समझ गए? अनुपात कितना आसान है। चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो और बहुत आनंद लगेगा। तो पढ़ने के लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब देखिए मैथ इतना ही था। ठीक है, क्योंकि मैं बोला था पहले कि मैथ बहुत कम कराने वाला हूँ और कुछ रीजनिंग करा देते हैं लास्ट में, क्योंकि आपका प्रैक्टिस बन जाए। ठीक है, आप जो पढ़े हो वो आपके माइंड में जागृत हो जाए, यानी कि जाग जाए। ठीक है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। रीजनिंग में क्या है? ये सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारा मेथड लगता है। ठीक है, ये मेथड चले तो चांद तक, ना तो शाम तक, यही इसमें फंक्शन है भाई। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत तरीका से सॉल्व करते हैं। अपना अपना दिमाग लगाए तो बहुत तरीका से बन सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये नियम लागू किए तो हर हमेशा सीरीज में एक ही नियम पर लागू होता है, क्योंकि ये बहुत तरीके से बनाया जाता है। बट इसमें क्या सीरीज लागू हो रहा है ये आपको ध्यान में देखना है। ठीक है, 15 से 24, 24 से 42, 42 से 48, सॉरी 42 से क्या है 78, 78 के बाद यहाँ क्या डिजिट आएगा ये आपके सामने ऑप्शन भी है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। कैसे लगाना है? इसमें सीरीज क्या चल रहा है ये आपको देखना है। देखो क्या है, 15 × 30, 15 × 30 - 6, 15 × 30 - 6 हो रहा है इसमें। उसके बाद क्या कर रहा है? 24 × 2 - 6। उसके बाद तो क्या हो रहा है? 42 × 2 - 6। उसके बाद क्या हो रहा है? 78 × 2 - 6। ये सीरीज आपका यहाँ चल रहा है, ये सीरीज आपका यहाँ चल रहा है। 15 दूनी 30, ठीक है, 30 में से 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 24। ये सीरीज चल रहा है। 24 दूनी कितना? 24 दूनी 48, 48 में 6 चला गया 42। समझे ना? उसके बाद क्या है? 42 को 2 से गुना कीजिएगा, कितना होता है? दूनी 84, 84 में से 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 78। कितना हो जाएगा? 78। ठीक है, अब 78 में से 2 गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 78 दूनी 156, 78 दूनी 156, 156 में आप 6 घटा लोगे, 78 दूनी कितना होता है? 156 होता है ना, 78 दूनी 156। अब सीरीज क्या है? -6 करने का, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। यानी कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन कहाँ है? ये ए, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा आपका। ऑप्शन ये आपका ए ठीक हो जाएगा। समझ गए? ये सीरीज जरूरी नहीं कि ये नियम सब सीरीज में लागू होता है, क्योंकि सब सीरीज अलग मेथड से सेट किया जाता है। तो आप 1 सेकेंड कम से कम 7 सेकेंड उस क्वेश्चन को देखिए और माइंड को दोहराइए कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है या क्वेश्चन परिवर्तन। ये तो आप दिख ही रहा होगा ना कि 15-24 में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। 24 ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, क्योंकि दोगुना से कुछ घटेगा या कुछ को बढ़ेगा, ऐसा होता है। तो 15 दूनी 30, 30 में कितना घटे तो 6, ऐसा कुछ माइंड में सेट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी क्या है? सीरीज का ही है, विलुप्त शब्द है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में। उम्मीद है कि आप सोल्व किए होंगे इसको। अब इसके क्वेश्चन को हम समझेंगे। 0 9 81। ठीक है, जिधर ज़्यादा डिजिट रहे उधर समझना कि उधर का अंक हमको प्राप्त करना है। जिधर ज़्यादा अंक रहे उधर का डिजिट हमको प्राप्त करना है। तो क्या डिजिट ज़्यादा इधर है? डिजिट ज़्यादा इधर है, किधर है? तो आपको दिख रहा होगा डिजिट हमेशा इधर बराबर डिजिट किधर है? इधर, इधर, इधर। यानी कि जब भी होगा आंसर इसे, यानी कि 0 9 को कितना सॉल्व करें कि 81 चलाए, 5 3 को कितना सॉल्व करें कि 64 चलाए, 1 2 को कितना सॉल्व किए तो 9 इतना चलाया, यानी कि 7 0 की कितना सॉल्व करें कि हमारा उत्तर चलाए। यानी कि 9 0 में क्या जोड़ा या क्या कुछ भी किया, हमको पता नहीं है क्या किया इसमें। ठीक है, लॉजिक लगाना है आपको, क्या किया? 81 चलाया। ठीक है, देख लिए। अब हम इसे सॉल्व करें। देखो क्या है, 9 + 0 कर लिया, 9 + 0 बराबर 9, बराबर 9। यही 9 का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। यही 9 का वर्ग कर दिया, कितना हो जाएगा? 81। कितना हो जाएगा? 81। अब क्या किया? 5 + 3 बराबर 8। यही 8 का वर्ग कर दिया, यही 8 का वर्ग कर दिया, हो कितना गया? 64। अब क्या है? 1 + 2, 1 + 2 बराबर 3। यही 3 का वर्ग कर दिया, हो कितना गया? 9। यही काम करना है इसमें। 7 + 0 बराबर 7 0 कितना? 7, 7 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा आपका 49। यानी कि ऑप्शन
बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। समझिए हो, देख रहे हो ना इंग्लिश रीजनिंग कितना दिमाग को डैमेज करता है ये, ठीक है। अगर आप पढ़े इसे रहोगे तो कोई डैमेज नहीं करेगा, आप देखोगे उस किस हिसाब से वो सेट किया है आप उसको समझ जाओगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन हम हमेशा डालते रहते हैं आप सभी के बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा बस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना बोल रहा है, त्रिभुजों की संख्या। बट हम इस वीडियो में उतना संक्षेप से नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर इसमें स्पेशल हमको मौका मिले बनाने का तो बहुत ईजी वैसे आप इसको हम बनाने सिखा देंगे। पर अभी थोड़ा सा सिखा देते हैं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। जब भी त्रिभुज में अगर आपको ऐसा दिखे, ठीक है, ऐसा इस प्रकार का, तो त्रिभुज गिनना पड़े 1 2 यानी कि 1 + 2 = 3। इसमें कितना त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है, ठीक है। ऐसे ही कुछ रहे एक पर और एक पर और है, तो जितना घर खाली रहेगा उसको गिन लो, उसको जोड़ दो, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको इसमें भी करना है। तो इसमें कितना है, 1 2 यानी कि 3, 1 2 दोनों जोड़ दिए, 3 त्रिभुज है ना। अब 1 2 1 और 2 यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ है, 2 त्रिभुज यहाँ है, 1 2 2 त्रिभुज यहाँ है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, आपको त्रिभुज इसमें क्या है, इसमें त्रिभुज है कहीं, इसमें त्रिभुज कहीं बन रहा है, इसमें त्रिभुज कहीं बन रहा है क्या, इसमें त्रिभुज कहीं नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें त्रिभुज बन रहा है, इसमें त्रिभुज बन रहा है। एक और तरीका है, इसमें अगर ऐसा मिल जाए तो, अगर ऐसा मिल जाए त्रिभुज गिनने तो क्या करना है, ऐसा ही ना। तो 1 2 3 4, तो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8। इसमें पूरा कितना है, इसमें पूरा 8 है, इसमें पूरा कितना है, पूरा 8 त्रिभुज है, ठीक है। ये पूरे वाला कितना है, ये पूरे जो है पूरे त्रिभुज बना हुआ, ये पूरा कितना है, 1 है। और ये जो बनाया है एक ये भी है, एक ये कितना, एक ये भी, यानी कि 3 त्रिभुज ये पूरे में से है, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर देखो सिर्फ एक त्रिभुज है, क्योंकि ये त्रिभुज नहीं बना रहा, एक ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज नहीं बना रहा, ठीक है। अब इसको आप जोड़ लो, 2 3 2, ठीक है, 1 2 3 + 3, उसके बाद ये कितना 8, उसके बाद 1 2, है ना। इसको आप जोड़ लो, इसको जोड़ लोगे आपका उत्तर चला आएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ये था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ओनली फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड था बस। अभी सिर्फ आपको वही, क्योंकि अभी बहुत सारा एग्जाम पढ़ने वाला है, तो आप जितना जो एग्जाम पढ़ा हुआ है अगर आप उसको देख के जाओगे तो हो सके 2-3 क्वेश्चन आप मिल जाए, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट करना चाहिए, बार बनाना चाहिए, उससे आपका रिपीट होते रहे और आप जो पढ़े हो वो आप चेक कर सकते हो कि मुझे आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। तो आज यही था, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी टाइप का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में जरूर रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।